बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुख सुख के साथ हाज़िर खिदमत हूँ मैं उस्मान बहरानी। नाज़रीन, एक मुकालमा आपकी नज़र करता हूँ। ये एक शख्स ने मुझसे कुछ सवालात पूछे और वो सवालात ये थे। उसने कहा, उस्मान साहब, अल्लाह ने आपको मर्द पैदा किया और किसी को औरत पैदा किया, तो इसमें हमारा क्या कसूर है कि अल्लाह ने हमें ऐसे पैदा किया, और हमारे साथ जो आपकी सोसाइटी, जो आपका माशरा जो है, हमारे साथ जो सलूक करते हैं, इस सलूक की वजह क्या है? और जब अल्लाह की हम भी मखलूक हैं, जैसे आप अल्लाह की मखलूक हैं, तो हमसे जानवरों से बदतर सलूक क्यों किया जाता है? नाज़रीन, ये जो अल्फाज हैं, ये जो रुदाद है, ये जो इल्तिजा थी, ये जो सवाल है, ये ख्वाजा सरा का था। और मैंने उनकी आंखों में जब देखा तो आंसू की झड़ी इन अल्फाज के साथ थी। नाज़रीन, ये इतना बड़ा अलमिया है कि अल्लाह ताला ने कायनात को तस्खीर किया, और उस तस्खीर के दौरान अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ लोगों को, मुख्तलिफ़ रंगों को पैदा किया, मुख्तलिफ़ नस्लों को पैदा किया, मुख्तलिफ़ किस्मों को पैदा किया, मुख्तलिफ़ नबातात को, हैवानात को, मुख्तलिफ़ चीज़ों को अपनी तख्लीक के मज़हर के तौर पर पैदा किया। ऐसे में अल्लाह ने कुछ लोगों को इंसान बनाया और इंसानों में मर्द औरत की तखसीस रखी, और इन दोनों के दरमियान में ख्वाजा सरा पैदा किए। अब ये यकीनन अल्लाह की तख्लीक है, तो इसमें अल्लाह की कोई मसलहत ज़रूर होगी, क्योंकि कायनात में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, एक रत्ती बराबर या रत्ती के भी हज़ारवें हिस्से या लाखवें हिस्से की जितनी चीज़ भी ऐसी नहीं है कि जो अल्लाह ने बग़ैर मकसद के पैदा की हो। तो यकीनन हर चीज़ का मकसद है, लेकिन हम इंसानों ने जो तखसीस की, हमने मर्द को मर्द समझा, औरत को औरत समझा, लेकिन ख्वाजा सरा को कभी भी ख्वाजा सरा नहीं समझा। उनको कभी भी उस तरह के हकूक़ नहीं दिए जो इंसानों के लायक होते हैं। नाज़रीन, हम एक ऐसे मुआशरे में ज़िंदा हैं जहाँ जब कोई बच्चा पैदा हो जाए और वो अगर ख्वाजा सरा हो, वो मर्द और औरत के दरमियान कहीं पे हो, तो उसकी फैमिली सबसे पहले उसको डिसऑन कर देती है, उसको घर से निकाल देती है। उसके बाद इनको स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता, कोई भी स्कूल इनको एडमिशन नहीं देता, और अगर कोई स्कूल एडमिशन दे भी दे तो वहाँ पे मौजूद जो उस ख्वाजा सरा, उस बच्चे के जो क्लास फेलोज़ हैं, वो क्लास फेलोज़, उसके टीचर्स और दीगर जो लोग हैं, उसको स्कूल में उसकी तालीम का सफ़र जारी रखने की इजाज़त नहीं देते, और उसका इस हद तक उस पर मजाक उड़ाते हैं, उसकी रैगिंग करते हैं कि उसको वहाँ से स्कूल छोड़ने पर मजबूर कर देते हैं। और रोज़गार की जहाँ तक बात है, तो हमारे पास इनके लिए बदकिस्मती से रोज़गार के कोई मौके मौजूद नहीं हैं। इन लोगों के लिए चूँकि तालीम नहीं है तो रोज़गार नहीं है, और अगर कोई स्किल रिलेटेड काम जो है वो ये करना चाहें तो वो भी नामुमकिन है। किसी स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में इनको एडमिशन नहीं मिलता। रोज़गार में किसी जगह पे, कारोबार में या किसी और दफ्तर में, किसी मुलाजमत में ये अगर इख्तियार करना चाहें तो इनके को वर्कर्स, इनके कोलीग्स जो हैं, हम जैसे लोग जो हैं, इनको इस काबिल नहीं समझते, इनको इतनी इजाज़त नहीं देते कि ये अपनी ज़िंदगी का सफ़र जारी रख सकें कि जैसे कि हमने बाकी लोगों ने जारी रखा हुआ है। नाज़रीन, हम जानवरों को तो हकूक़ देते हैं, हम शेरों को, दरिंदों को, चरिंदों को, परिंदों को, उनके हकूक़ की बात तो करते हैं, लेकिन ये जो एक सेगमेंट है सोसाइटी का, ये बिल्कुल ही इग्नोर्ड है। इनसे हम अपनी आंखें बंद किए हुए लेटे रहते हैं। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में 50,000 के करीब लगभग जो ख्वाजा सरा हैं वो मौजूद हैं, और बदकिस्मती से रियासत पाकिस्तान की तरफ से इनके हकूक़ के लिए कोई काम नहीं किया जा रहा। बहुत अरसे, बहुत दिहाइयों की, बहुत अरसे की सदाओं के बाद, बहुत अरसे की इल्तिजाओं के बाद अभी इनको सिर्फ शनाख्ती कार्ड में इस हद तक हक मिला है कि अपने आप को एक कैटेगरी के तौर पे ख्वाजा सरा लिखवा सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद इनके लिए हकूक़ नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं है। इनके लिए हमारे पास दो काम हैं, या ये नाच गा सकते हैं या ये भीख मांग सकते हैं। 50,000 लोग हैं, और इन 50,000 लोग जो हैं किसी मुल्क का बहुत बड़ा कैपिटल होते हैं। ह्यूमन कैपिटल इज़ द बिगेस्ट कैपिटल इन दिस वर्ल्ड, और ये ऐसे लोग हैं कि जिनके ऊपर अगर हम थोड़ी सी मेहनत करें, इनके लिए कुछ स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट्स बना दें, कुछ थोड़े से इंस्टीट्यूट्स जो सिर्फ चंद बड़े शहरों में ही क्यों ना हो, जहाँ पे इनकी तालीम का बंदोबस्त कर दिया जाए, इनकी तरबियत का बंदोबस्त कर दिया जाए, इनको कोई स्किल सिखा दी जाए, ताकि ये इस तहकीर आमेज़ ज़िंदगी से बाहर निकल आएँ, और जो इनकी बेहतर ज़िंदगी जिसका ये हक रखते हैं वो इनको मिल जाए। एक बात। दूसरी बात ये है कि माशरे के अंदर जो हम जैसे लोग हैं, हमें अपनी तरबियत का, या रियासत को हमारी तरबियत का बंदोबस्त करना चाहिए, और हमें ये बात सिखानी चाहिए कि इस्लामी इक़दार और जो हमारी अखलाकी रवायात हैं वो हमें इस बात की इजाज़त नहीं देती
کہ ہم کسی فرد کا صرف اس بات بنیاد پہ مذاق اڑائیں کہ وہ فرد جو ہے اللہ تعالیٰ نے اگر اس میں کوئی کمی رکھی ہے یا اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو اس طرح سے تخلیق کیا ہے تو جو ہم مخلوق ہیں خالق کی بنائی ہوئی چیز میں نقص نکالنے کا ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اسی بات پہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اس سلسلے میں اپنی تجاویز سے آگاہ کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر، آپ کا بہت شکریہ۔